अब क्या है कि जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जाइगोटीन, लेप्टोटीन एंड पैकिटीन, लेप्टोटीन तो नहीं, लेप्टोटीन तो पहले लेक्चर में था। जाइगोटीन, पैकिटीन एंड डिप्लोटीन की बात हमने करी। डिप्लोटीन के स्टेटस में हम लोग एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाए थे। आप इसका प्रीवियस वीडियो नंबर 4 देखिएगा, जब तो आपको ये बात आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम उसी स्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन हो गया। रिकॉम्बिनेशन के फलस्वरूप जो अब डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स हैं, उन डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स में कुछ यूनिक चीजें हो रही हैं, यूनिक घटनाएं हो रही हैं। अब होता क्या है, देखो साइंस में चीजें हमको समझने की जरूरत पड़ती है। पिक्चर वहीं से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो पिक्चर हम वहीं आगे बढ़ाते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 का जो एनाफेज होगा, मेटाफेज होगा, वो कैसे हो। तो मेटाफेज, क्या हो गया इस पेन को, हाँ, मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 एंड एनाफेज 1, इन दोनों को बारीक से देखने की जरूरत है। बारीक से देखने का मतलब क्या है कि बहुत सारी घटनाएं हैं। आपको MIS322 शिगोसिन PP2 एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के बारे में हम चर्चा करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले घटनाएं समझाना चाहते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों, जब चीजें घटनाएं पढ़ते हैं हम, बहुत सारे फैक्ट्स उसमें आते हैं, बहुत सारे टर्म्स आते हैं, और जब उसका एक स्टोरी तैयार हो जाता है ना, तो फिर वो हमारे दिमाग में एक कहानी की तरह चलता है। प्रोटीन्स के बारे में, सब चीज के बारे में हम अच्छी जानकारी रखते हैं। तो मेटाफेज को हम लोग कैसे कैरेक्टराइज करते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है, प्लेट। और एनाफेज में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स से सेपरेट। तो जब ये दो घटनाएं हैं, तो इन दोनों घटनाओं को थोड़ा सा हम तजुर्बा करते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स द्वारा, कुछ डायग्राम द्वारा। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1। अब मेटाफेज 1 बोलिए, मेरे मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1 बोलिए, एक ही बात। अब जब ये चीजें हैं तो थोड़ा सा हम ध्यान लगाएं डायग्राम पर। देखिए डायग्राम को बना रहे हैं, आप भी डायग्राम बनाएं। ये एक सेंट्रियोल हो गया, ये दूसरा सेंट्रियोल हो गया। अब तो मेटाफेज में दोनों अपोजिट पोलर पहुंच जाते हैं, क्योंकि डिप्लोटीन से लेकर मेटाफेज तक पहुंचने में एक स्टेज होता है जिसे आप सभी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में नॉर्मल प्रोफेज के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, लाइक न्यूक्लियर लेमिना खत्म हो जाएगा, लाइक स्पिंडल प्रॉपरली जुड़ जाता है सब जगह से, वो सारी घटनाएं इसमें होती है। तो हम बहुत ज्यादा उस बेसिक चीजों को बहुत डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो आप थोड़ा पढ़कर भी, स्टडी मटेरियल भी पढ़ के आप उसको देख सकते हैं। अब क्या होता है कि उसी डायग्राम को यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा हो जाइए तैयार, ठीक है। हम्म, 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 हम्म। थोड़ा सा हम इसको जगह को सदुपयोग करते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। और एक हो गया ऐसे। ठीक उसी प्रकार से ये अगर मैटरनल है तो पैटर्नल की बात हो। हाँ, बहुत बढ़िया। और ये हो गया पैटर्नल क्रोमोसोम्स।
अब जब क्रॉस ओवर होगा तो ये जो रेड वाला है उधर ब्लू चला जाएगा और ब्लू वाले की तरफ रेड आ जाएगा। तो देखिए रेड वाला जो है वो इस ब्लू वाले सेगमेंट में जुड़ गया और ब्लू वाले जो है वो इस रेड वाले सेगमेंट में जुड़ गया। साथ ही साथ हम इसका क्रोमेटिड भी, सेंट्रोमियर भी स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो एक ही डायग्राम से हम सेंट्रोमियर बना दें। ये इसका सेंट्रोमियर है और ये इस क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है। इस प्रकार से दोनों का सेंट्रोमियर भी बन गया। और अब बात कर रहे हैं हम लोग स्पिंडल की। तो मेटाफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर जो है वो आके जुड़ा, ऐसे देख लीजिए। एंड सो ये डायग्राम आप ऐसे जुड़ रहा है। यहां पर इसको हम लोग सेंट्रियोल कह रहे हैं, इसको हम लोग स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल कह रहे हैं, स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं काइजमेटा, पॉइंट ऑफ क्रॉसओवर। इसके अलावा इसमें और भी कुछ पात्र बचे हुए हैं, लाइक ये ग्लू, इसको कैसे छोड़ देंगे, इसके बिना तो काम ही नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और पात्र है जिनको हम छोड़ नहीं सकते हैं और जिनका नाम है MEIS22 शुगोसिन PP2A कॉम्प्लेक्स। देखिए विद्यार्थियों, आप लोग भी नए नए शब्दों का यूटिलाइजेशन बोलकर लिखकर क्या करें। इसका भी नामकरण कर देते हैं हम लोग। ये हो गया MEIS322 शुगोसिन प्रोटीन फॉस्फेट 2A कॉम्प्लेक्स। ये हो गया हमारा। अब सिर्फ अंतिम जो चीज है उसमें वो बचा हो और उसका नाम है, तो इसको पकड़े हुए सिक्योरिन सेपरेज कॉम्प्लेक्स। अरे गजब, हमारा सब पात्र जो है 1 to 1 आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिन सेपरेज कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे, काम चले। तो ये एक प्रकार से ये जो है, और इक्विटोरियल प्लेट पर ये अरेंज है। यही अरेंजमेंट जो है यह मेटाफेज का प्रॉपर्टी कहलाता है। ये काम हो गया मेटाफेज 1 में। अब क्या हो रहा है, अब हम लोग एंटर कर रहे हैं एनाफेज। मैं यहाँ पर इसी को मिटाकर इसी से आगे अपना लिखने का काम कर दे रहा हूं। तो हम लोग आ गए अब एनाफेज 1 में। हम जो लिखते हैं वो पढ़ाई में आ जाता है ना आप लोग को, इंग्लिश? यस सर। बहुत खराब हैंडराइटिंग नहीं ना है? नहीं, चलिए तब बढ़िया, गुड। अब आप देखें कि जैसे ही हम एनाफेज में एंटर करते हैं, एनाफेज में सेपरेशन का काम शुरू होगा, अर्थात ये जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल है अब ये क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स की ओर तेजी से खींचना शुरू कर। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो बाधा है, बाधा? तो हम कहते हैं कि सर ये जो है ना सबसे पहला बाधा है, क्योंकि अगर सेपरेज एक्टिव नहीं होगा सर, तो ये जो दूसरी बाधा है, एंड दैट इज कॉल्ड, इसका भी नाम यहां लिख ही देते हैं, वो है सिन। क्योंकि हम रेक 8 देख रहे हैं तो रेक 8 ही देख सर, ये नहीं हट सकता। और जब तक ये दोनों हटेगा नहीं तब तक ये काम होगा नहीं। ठीक है भाई। अभी जो हमारे पास है वो सबसे पहला मुद्दा क्या है कि हमको, चूंकि मियोसिस 1 में है, इसलिए हमारा अटेंशन है कि हम काइजमाटा के पास प्रॉपर तरीके से खुले चीजें, और ये जो है ना स्पिंडल वो इसको खींच कर वापस ले जाए। आइए इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ाते हैं, हम ये सबको मिटाते हैं, ठीक है ना, जगह बनाते हैं। बहुत बढ़िया, आ जाओ सब, खत्म हो जाओ। ओके, अब देखिए नीट एंड क्लीन हो गया। और इसी जगह पर हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि जब ये अलग हो जाएगा, अब एनाफेज में, ये तो मेटाफेज का है, मेटाफेज का है, अब इसी में हम लोग एनाफेज भी ऐड कर रहे हैं। लेट्स सी द थिंग, कैसे ये सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं।
क्या है, अब ये है कि यहां पर एनाफेज 1 है, उस एनाफेज में ये हो गया ओके, और ये हो गया, और ये इसका रिकॉम्बिनेंट, चूंकि एक ही क्रॉसओवर है तो एक रिकॉम्बिनेंट आ रहा है। उसी तरह से इस पोल की ओर ये हो गया, और देखिए ये डायग्राम बन गया ये। और अब इसमें इसका जो सेंट्रोमियर है वो ये हो गया, बहुत बढ़िया। और डायग्राम बनाते वक्त पूरा मनोयोग से डायग्राम बनाना चाहिए, कहते हैं डायग्राम जिसका जितना क्लियर, उसकी पढ़ाई लिखाई भी उतनी ही क्लियर होकर रहेगी। साथ ही साथ इसका ये स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल है, और इसका भी स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल, अरे हाँ ठीक है, ऐसे spindle micro- और ये आपस में खिंच गया दोनों अपोजिट साइड में। अब हमको चीजों को भरना है, तो ये हो गया कोहेसिव, बढ़िया। ये भी हो गया कोहेसिव, कोहेसिव चूंकि सेंट्रोमियर में भी रहता है, हो गया। और साथ में एक प्रोटीन है, जिस प्रोटीन का नाम आप लोग मेरे साथ दोहराइए, क्या है इस प्रोटीन का नाम, जल्दी बोलिए सब लोग, बोलिए सब लोग। MEIS322, सुगोशीन हाँ PP2A। सुगोशिन PP2A, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको 2-3 बार बोल के लिखकर इसका अभ्यास करना है। ये अलग हो गया, अलग क्या हुआ, ये जो अलग हुआ ये तो होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसका मतलब है 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हुआ है, लेकिन इस होमोलोगस क्रोमोसोम में जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम है उसमें क्या हो चुका है, रिकॉम्बिनेशन हो चुका है दोनों में, इसमें ये सेगमेंट और इसमें ये सेगमेंट। इस प्रकार से एनाफेज 1 जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही अलग होते हैं। और इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट का नाम है को ओरिएंटेड सिस्टर काइनेटोकोर, ठीक है ना। अगर आप बहुत चतुराई पूर्वक देखें तो इस स्पिंडल को इस सेंट्रोमियर के पास फटकने ही नहीं दिया, ऊपर ही काम चला लिया, तुम हमरे से जुड़ो और तुम हमरे से जुड़ो, है ना, कि भाई गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो, क्या गड़बड़ मत करो, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ और तुम हमारे साथ जुड़ो। ऐसा नहीं हुआ कि यहां से स्पिंडल आके इससे जुड़ेगा, तब तो गड़बड़ हो जाता। तो ये क्रोमोसोम्स इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, इसलिए इसको बोला को ओरिएंटेड सिस्टर काइनेटोकोर्स। मतलब सिस्टर काइनेटोकोर्स जो है वो को ओरिएंटेड होता है। अगर हम एक प्लेन बनाए यहां पर, सब लोग देखना, अगर एक यहां से यहां प्लेन बनाए तो ये एक ही एक्सिस पर ये दोनों सिस्टर काइनेटोकोर्स, ठीक है ना। बहुत गंदा हो गया, मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊं। आप सब गौर करें कि जो दोनों सिस्टर काइनेटोकोर हैं, सिस्टर काइनेटोकोर कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, यह दोनों एक ही एक्सिस पर ओरिएंटेड है, इसलिए इसको बोला गया को ओरिएंटेड सिस्टर काइनेटोकोर्स। और कभी भी आपसे कोई सवाल पूछता है कि सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही क्यों अलग होते, डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स क्यों नहीं अलग होते, तो उसका आंसर होता है इनका जो अरेंजमेंट होता है वो को ओरिएंटेड सिस्टर काइनेटोकोर के रूप में होता है, जो कि एक एक्सिस पर ही दोनों काइनेटोकोर दिखते हैं ऊपर नीचे। इसलिए स्पिंडल जो होता है, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल, वह अलग अलग तरीके से दोनों में जुड़ता है, जो डायग्राम में दिख रहा है आपको, और उसी प्रकार से ये अलग हो जाते हैं।
अब देखिए कि जब एनाफेज 1 होता है तो डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स जो कि S1 फेज बनता है, क्रोमोसोम्स शुड नॉट सेपरेट, इनको सेपरेट नहीं होना चाहिए। और इस काम में मदद कौन करता है? हाउ, कैसे ये HOW का लिख देते हैं, हाउ, ठीक है ना। कैसे ये होता है? बाय द हेल्प ऑफ, अब आ गया फिर से, MyS322 शुगोसिन PP2A के कारण। अब हमारे मन में एक सवाल आएगा कि सर अब इसके बारे में हमको थोड़ा डिटेल करिए, ये माजरा क्या है। अब देखो माजरा क्या है वो हम बताते हैं। होता क्या है कि जो सेपरेज है, जब सेपरेज फ्री हो जाता है, ये क्या करता है? रिमूव करता है। किसको रिमूव करता है? कोहेसिन। और हम एक स्पेसिफिक सेगमेंट सब यूनिट पढ़ रहे हैं, रेक 8 सब यूनिट, ठीक है ना। तो ये कोहेसिन रेक 8 सब यूनिट को स्टेप वाइज रिमूव करता है। ये जो है स्टेप वाइज प्रोसेस, और इसके लिए सेपरेज की जरूरत पड़ती है। सेपरेज जैसे ही एक्टिव होता है वैसे ही MCDK के मदद से, MCDK ऐसे भी लिखा जा सकता है या पूरा कैपिटल में भी लिखा जाता है, अलग अलग बुक में अलग अलग स्टाइल है। और MCDK का मतलब से, हेल्प से, यहां पर एक ATP खर्च होता है। इसका गामा फॉस्फेट जो है वो गामा फॉस्फेट जाके जुड़ जाता है। इसको हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं इसके साथ, और इस पर ये फॉस्फेट जुड़ गया। जैसे ही ये फॉस्फेट जुड़ जाता है वैसे ही कोहेसिन जो होता है वो हटना शुरू होता है। नॉर्मली ये कि सेपरेज जो है जैसे एक्टिव होगा, MCD के कृपा से एक फॉस्फेट कोहेसिन रेक 8 पर जुड़ेगा और ये पूरा का पूरा कोहेसिन हट जाता है। ये माजरा है। तो माइटोसिस में क्या होता है? तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है माइटोसिस में, कि माइटोसिस में पूरा का पूरा इंटायर जो है कोहेसिन हटता है। ये माइटोसिस है, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों तरह के कोहेसिन है, मतलब क्रोमैटिड भी और काइनेटोकोरिक मतलब कि सेंट्रोमियर भी। ये हो गया आर्म कोहेसिन, हम रेक 8 लिख देते हैं, और ये हो गया सेंट्रोमेरिक कोहेसिन, रेक 8 हो। ये पूरा का पूरा एक बार में वो हटा देता है, ठीक है ना, एक बार में पूरा पूरा हटा देता है माइटोसिस। लेकिन मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में क्या होता है? ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स और इसके बीच में ये ग्लू है, कोहेसिन। और यहां पर एक खास तरह का प्रोटीन जो है वह इस सेंट्रोमियर कोहेसिन के साथ यहां पर बाइंड किया। ये हम बार बार बता रहे हैं, इसी का काम देखने जा रहे हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही सेपरेज का एक्शन शुरू होता है, सेपरेज MCDK एक्टिवेट होता है। MCDK बहुत गंदा तरीका से लिख दे रहे हैं हम, थोड़ा सा हमको अच्छे तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है ना। देखिए सेपरेज एक्टिवेट हुआ और ये कोहेसिन को रिमूव कर रहा है। यहाँ जो रेक 8 होता है उस रेक 8 पर क्या जोड़ रहा है? ये फॉस्फेट जोड़ रहा है। यहाँ ATP खर्च कर रहा है, ADP। ये हम देख चुके हैं, फॉस्फेट MCD।
ये प्रोसेस हो रहा है। अब क्या होता है कि जो ये प्रोटीन है जिसका नाम है MEIS322 शुगोसिन प्रोटीन फॉस्फेटेज 2A, ये पूरा नाम है इसका। इसमें जो प्रोटीन फॉस्फेटेज, यह फॉस्फेट को इस एरिया में जुड़ने नहीं देता है। रिजल्ट क्या हो गया, यहां इसके साथ फॉस्फेट जुड़ रहा है, देख रहे हो सब लोग, फॉस्फेट जुड़ रहा है, और जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है, सेपरेज जो है ये इस पूरे को हटा रहा है। चूंकि हम यूनिफॉर्म बनाए, हाँ हम यूनिफॉर्म बनाए हैं तो ये सब हट जाएगा, ठीक है ना। तो हम थोड़ा डायग्राम को फिर से एक बार इसमें डालेंगे। ये ऐसे करके हट गया, लेकिन जो ग्लू इसके सेंट्रोमेयर के जगह पर था, ये देखो, ये नहीं हट पाया। क्यों नहीं हट पाया, क्योंकि ये जो PP2 है, PP2A, ये क्या करता है, रिमूव फॉस्फेट। अगर कोई फॉस्फेट जुड़ रहा है तो उस फॉस्फेट को रिमूव करेगा। रिजल्ट क्या होगा, यहां का जो रेक 8 है, ये हाइपोफॉस्फोराइलेटेड होता है। फॉस्फोराइलेटेड मतलब यहां पर, कहने का हाइपो मतलब क्या होता है, लो। यहां पर उतनी मात्रा में फॉस्फेट नहीं होती कि ये हट सके। इसका मतलब क्या होता है कि मियोसिस 1 में डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स किसी हाल में अलग नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, है ना। तो MEIS322 शुगोसिन PP2A, यह मियोसिस 1 में डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स को पूरी तरीके से अलग नहीं होने देता है, और इसके कारण होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वही अलग होता है।